हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था पास्ट कंटिन्यूअस तक। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम पहचान देखें आइडेंटिफिकेशन, तो लास्ट में गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल एंड शैल। विल जो होता है सी, ही, नेम, कोई भी नाम हो, यू, दे और प्लूरल के साथ में विल लगता है। और शैल आई और वी के साथ लगता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, मेरी माताजी खाना खाएंगी। मेरी माताजी, ये सिंगुलर है, तो माई मदर विल ईट द फूड, क्योंकि मैंने बोला नेम के साथ और सिंगुलर के साथ में आपको विल लगाना है। सो माई मदर विल ईट द फूड। मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। आई शैल नेवर लिफ्ट दिस बैग। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं और शैल के साथ आई मैंने पुट किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी, शैल बी। और बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्लस बी। इसमें बी ऐड कर देते हैं। मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी पुट करते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस लास्ट में क्या आता है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे शब्द आते हैं। अब इसकी हेल्पिंग में मैंने आपको बताया विल बी, शैल बी और बाकी सेम पैटर्न फ्यूचर इंडेफिनिट का है। जैसे ही, शी, नेम, यू, दे के साथ विल बी और आई ओ वी के साथ शैल बी पुट करते हैं। फिर हमने लिखा राजेश ऑफिस जा रहा होगा। सो मैंने क्या बनाया, राजेश विल बी। और फ्यूचर मैंने क्या बताया, कंटिन्यूस में आई एन जी पुट करते हैं, गोइंग टू ऑफिस। शैल, हम ऑफिस जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू ऑफिस। क्लियर। अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट में लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं जैसे शब्द आते हैं। बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ हैज पुट करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, वह अपना काम समाप्त कर चुकी है, तो शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। फिनिश फर्स्ट फॉर्म होती है, फिनिश थर्ड फॉर्म। सो शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। प्लूरल क्या होता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाते हैं। प्लूरल है तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। क्योंकि परफेक्ट में तीनों के परफेक्ट में आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लास्ट में रहा है, रही है के साथ साथ समय जरूर दिया जाएगा। फोर्थ जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। तो अब जैसे निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय क्या होते हैं, जैसे 2 o'clock 1997, मंडे, जनवरी, इस टाइप से जो दिया जाएगा वो सर्टेन समय होता है, तो उसके साथ सिंस का यूज़ होता है। अनिश्चित समय जैसे 2 hours एंड 5 weeks एंड 2 years एंड 4 months, दैट्स, ये क्या है, अनिश्चित, इनसर्टेन। तो इनके लिए फॉर का रूल क्या है, सब्जेक्ट, हैव, हैज़ में से कोई एक और इसके साथ बीन ऐड हो जाता है। वर्ब में आईएनजी पुट करते हैं, सिंस और फॉर में से कोई एक और फिर ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़। जैसे एग्जाम्पल, मेरा पुत्र 3 महीने से लंदन में रह रहा है, तो माई सन हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 months। 3 महीने, कौन से 3 महीने हमें नहीं पता। सो 3 month जो हुआ वो हमारा अनसर्टेन टाइम हुआ, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। अब आई, वी, यू, दे के साथ हैव पुट करते हैं। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। जो मॉर्निंग होती है वो एक सर्टेन टाइम होती है, इसलिए वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसके लास्ट में लिया था, दिया था, चुके थे जैसे शब्द आते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, हैड पुट करेंगे। जैसे वह खेल चुकी थी, शी हैड प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम खेल चुके थे, वह सिंगुलर थी तो भी हमने हैड लगाया, हम प्लूरल है तो भी हमने हैड लगाया, वी हैड प्लेड। ये सिंपल होता है।
नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके लास्ट में रहा था, रही थी के साथ साथ समय, इसमें भी समय दिया जाएगा। तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय जरूर दिया जाएगा। अब निश्चित समय, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, मार्च, मंडे, 2 o'clock 1999, ये निश्चित है। इसके साथ सिंस अनिश्चित अनसर्टेन टाइम, जैसे 2 months, 3 days, 5 hours, 10 years, ये सब अनिश्चित समय है। कौन से 2 month आई डोंट नो, कौन से 3 days नहीं पता। फॉर, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग को हैज बीन पुट करना है और वर्ब में आईएनजी पुट करना है। तो हमारा सभी के साथ क्या होगा, हैड बीन पुट कर देंगे हम। तो मैं 5 महीने से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 5 months। कौन से 5 महीने नहीं पता, सो मैंने फॉर पुट किया। वह 2 साल से आईफोन प्रयोग कर रहा था, ही हैड बीन यूजिंग आईफोन फॉर 2 years। कौन से 2 साल नहीं पता, तो हमने क्या किया, सिंगुलर साथ ही और आई प्लूरल साथ भी, आई के साथ भी हैड, दोनों के साथ हमने हैड को पुट किया। फ्यूचर परफेक्ट, इसके क्या होता है, लास्ट में चुका होगा, लिया होगा, चुके होंगे, लिया, इस टाइप के शब्द आते हैं। और नियम क्या है, सब्जेक्ट विल हैव एंड शैल हैव, इन दोनों में से कोई एक, विल हैव, शैल हैव और मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसमें विल हैव किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, नेम, यू और दे के साथ विल हैव। एग्जाम्पल, वह विदेश जा चुकी होगी, वह क्या है, सिंगुलर। तो शी विल हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू अ फॉरेन कंट्री। शैल किसके साथ, आई वी के साथ, हम पेपर की तैयारी कर चुके होंगे, वी विल हैव, वी शैल लगेगा, सॉरी यहाँ पे शैल लगेगा। वी शैल हैव प्रैक्टिस्ड फॉर द एग्ज़ाम, मतलब क्या है, हमने वी के साथ शैल लगाया, हैव प्रैक्टिस्ड फॉर एग्ज़ाम, प्रैक्टिस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा क्या है, लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे शब्द आते हैं, इसमें भी समय अवश्य दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस समय जरूर दिया जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग में क्या, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी पुट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन इसमें श्योर होगा। अब वह पूरा दिन शॉपिंग कर रही होगी, शी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे, पूरा दिन, पूरा दिन के लिए अनसर्टेन टाइम। फॉर, हम सोमवार से गाना गा रहे होंगे, सोमवार इज अ सर्टेन टाइम। वी शैल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मंडे। ओके, अगर आपको इसमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है टेंसेस में, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब के लिंक पे जाके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा।